Hi, my name is Yudhvir Saini. I'm a graphic designing trainer. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक वर्क। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 11 ऑफ फोटोशॉप। तो आपका फोटोशॉप कंप्लीट होने वाला है। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो आज मैं स्टार्ट करा रहा हूँ हमारे छोटे मगर इम्पोर्टेंट टूल्स। चलते हैं फोटोशॉप में। तो मैं फोटोशॉप में आ गया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स जो कि है आई ड्रॉपर, कलर सैम्पलर, रूलर टूल, नोट टूल, 1 2 3 काउंट टूल। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल यूज़ होगा हमारे 3D फंक्शंस में, जो कि हम लास्ट में करेंगे। इसी क्लास के लास्ट में हम इसको देखेंगे 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल को। और बाकी के आई ड्रॉपर, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल, नोट एंड काउंट टूल को हम अभी करते हैं। और इसी के साथ साथ हमने ग्रेडियंट किया हुआ है, और ग्रेडियंट के बचे हुए 2 टूल्स भी हम इन्हीं के साथ साथ कर लेंगे। तो इस क्लास में कवर हो जाएंगे बहुत सारे टूल। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टूल, आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल की शॉर्टकट है आई, और रेस्ट आई ड्रॉपर टूल के जो टूल्स हैं जो कि इस पैलेट में अंदर हैं उनकी भी आई है, लेकिन आप इनको स्विच कर सकते हैं। शिफ्ट आई से हम स्विच कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है हमारा आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल इज़ लाइक, दिखने में बिल्कुल जो ड्रॉपर से दवाई बच्चों को पिलाई जाती है उस टाइप से ही है, बट इसका फंक्शन क्या है कि ये उस दवाई की तरह हमारे फोटोशॉप में कलर्स को उठा लेता है। लाइक मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं अपनी पिक्चर में जा रहा हूँ। लाइक यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, तो हम इन कलर्स को उठाएंगे और हमारे क्लास 11 डॉक्यूमेंट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ इस फ्लावर के कलर को, जो कि है मैजेंटा। क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि इसने वो कलर पिक कर दिया है फोरग्राउंड कलर में। और अब मुझे बैकग्राउंड कलर में भी कोई और कलर यहाँ से उठाना है, तो मैं सबसे पहले स्विच करूँगा फोरग्राउंड को बैकग्राउंड में, एक्स दबा के। और अब मैं सिंपली यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे 2 कलर पिक हो गए हैं। अब मैं जा रहा हूँ हमारे क्लास 11 में, एंड देन मैं यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। क्लिक एंड ड्रैग से मैं यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने इसको, और मैं यहाँ पे इसको ऑल डिलीट से फिल कर रहा हूँ फोरग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर को फिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे अलग पार्ट ये वाला सिलेक्ट करना होगा क्लिक एंड ड्रैग से, और मुझे कंट्रोल डिलीट से इसको प्रेस करना होगा, और मुझे ये 2 कलर मैंने उठाए थे वो यहाँ पे फिल कर दिया। ये कंट्रोल Z करके मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, एक अलग तरीके से बताता हूँ मैं आपको। ये जो तरीका है कंट्रोल डिलीट, ऑल डिलीट, बहुत बार यूज़ किया आपने, लेकिन मैं आपको आज नए तरीके से बैकग्राउंड में कलर फिल करना बताऊँगा। लाइक मैं इसको अनडू कर देता हूँ। अभी मुझे कोई भी सिलेक्शन नहीं चाहिए यहाँ पे, और मुझे हमारे जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड में हमें फिल करना है। तो मैं जाऊँगा हमारे ग्रेडियंट के नीचे वाले टूल में, पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल से मतलब है कि जो ये फोरग्राउंड कलर है उसका बकेट भर गया है हमारा पूरे कलर का, और हमें सिंपली एक क्लिक करना है और यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पे कैसे फिल हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाऊँ, लाइक मैंने इलिप बनाया, और मैं यहाँ से स्विच कर दूँ और मैं यहाँ पे पेंट बकेट टूल लूँ और क्लिक करूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने इस कलर को फिल कर दिया। पेंट बकेट टूल हमारा यूज़ होता है कि अगर इसको कोई भी एक बाउंड्री मिल जाए कहीं भी, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे एक ब्रश ले रहा हूँ, कोई भी, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का ब्रश ले रहा हूँ, और मैं इसकी हार्डनेस फुल करके इसका साइज़ छोटा ही रहने दूँगा, और शिफ्ट दबा के मैं यहाँ पे बहुत सारे इसकी बाउंड्रीज बना दूँगा। आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस बन गए हैं, तो मैं इन सब बॉक्सेस में अलग अलग कलर फिल करना चाहता हूँ। तो मैं पेंट बकेट टूल हेल्प से मैं इनमें कलर्स भर सकता हूँ। लाइक मैं सबसे पहले यहाँ जाके मैं कुछ सैंपल्स उठा लूँगा। लाइक मैंने ये ग्रीन कलर उठा लिया है, और देन मैंने यहाँ पे कोई भी ब्लू कलर उठा लिया है, और मैं अपने क्लास 11 में आ गया हूँ। अब मुझे पेंट बकेट टूल लेना है और क्लिक करते जाना है। लाइक आप देख रहे हैं कि इसने 3 बॉक्सेस में क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उसे पाथ खुला मिल गया था। यहाँ पे पाथ खुला है, तो इसका मतलब ये यहाँ से पेंट यहाँ से फिल हो गया इसके अंदर और इसके अंदर भी। और यहाँ से आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ से पाथ क्लोज है, तो क्लोज में नहीं गया है।
तो मैं यहाँ पे एक बारी एक्सचेंज करता हूँ इस कलर को, एक्स दबा रहा हूँ और क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लू फिल हो गया है। मैं यहाँ पे भी क्लिक करूँगा, लेकिन ये नेक्स्ट पार्ट में क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ पे ओपन पाथ मिल गया है, तो इसलिए ये नेक्स्ट में चला गया है। तो ऐसे ही मैं इसमें जैसे भी मुझे कलर भरना है मैं स्विच करता रहूँगा, कलर भरता रहूँगा। लाइक मुझे यहाँ पे ग्रीन ब्लू चाहिए, यहाँ पे ग्रीन चाहिए, यहाँ पे ब्लू चाहिए, यहाँ पे ग्रीन चाहिए, यहाँ पे ब्लू चाहिए, यहाँ पे ग्रीन चाहिए। मैं इस टाइप से जहाँ भी इसको बाउंड्री मिलेगी आप पेंट बकेट टूल्स की हेल्प से वहाँ पे सेम कलर फिल कर सकते हैं विदाउट एनी शॉर्टकट कमांड। तो मैं अभी के लिए इनको डिफ़ॉल्ट कलर में बैकग्राउंड को ले आता हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल क्या है कि अगर आपको एक इमेज में बहुत सारे कलर सैंपल दिए हुए हैं तो आप उस इमेज में बहुत सारे सैंपल्स को एक साथ रख सकते हैं। लाइक आप आई ड्रॉपर टूल में आप सिंपली वन कलर को पिक कर सकते हैं, लेकिन कलर सैम्पलर टूल में आप उन कलर्स की वैल्यू को कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, क्लिक कर रहा हूँ मैं कलर सैम्पलर टूल पे एंड देन मैं जा रहा हूँ इसी इमेज में। तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे कलर्स दिख रहे हैं, बहुत कलरफुल इमेज है। तो मुझे सबसे पहले बहुत सारे कलर्स को पिक करना है। लाइक यहाँ पे डार्क ब्लू है, यहाँ पे लाइट ब्लू है, तो इनकी कलर की वैल्यू भी अलग होगी। लाइक मैं यहाँ पे 1 क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 1 काउंट नज़र आ रहा है, यानी यहाँ से इसने 1 सैंपल पिक कर लिया है और ये सैंपल हमें इन्फो पैलेट में यहाँ पे दिख रहा है। और RGB वैल्यू से ही ये बने हैं, रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू से हमें ये कलर प्रोवाइड हुआ है जहाँ पे मैंने क्लिक किया था। और ये इन्फो पैलेट आप विंडो में जाके इन्फो से भी वापस लेके आ सकते हैं अगर आपको शो नहीं हो रही है तो। क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट सैंपल हमने ले लिया है जिसमें R की वैल्यू, रेड की वैल्यू 96 है, ग्रीन की वैल्यू 149 है एंड ब्लू की वैल्यू 225 है। देन मैं सेकंड कलर क्लिक कर रहा हूँ इस वाले ब्लू पे, तो आप देख रहे हैं कि है तो ब्लू ही लेकिन ये लाइट ब्लू है, तो इसमें रेड की वैल्यू 130 है, ग्रीन की वैल्यू 179 है और ब्लू वैल्यू 248 है। तो मैं नेक्स्ट कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ, लाइक मैं मैजेंटा पे क्लिक कर रहा हूँ तो #3 में ये वैल्यू मैजेंटा की है। ये तीनों वैल्यू आप अगर यहाँ पे फिल करते हैं, डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे RGB की वैल्यू यही फिल करता हूँ 158, ग्रीन की वैल्यू मैं रखता हूँ 1 एंड देन ब्लू की वैल्यू रखता हूँ 152। तो आप देख रहे हैं कि इसने यही कलर मैजेंटा यहाँ पे मुझे फिल करके दे दिया। तो आप इस इन्फो पैलेट से आप अपने कलर्स को यहाँ पे डाल सकते हैं और इनका यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअल कलर हमें दिखाता है कि यही है, कि हमारे ये कलर बिल्कुल एग्जैक्ट ये कलर जो सैंपल उठाया था हमने यही है। इस डॉक्यूमेंट में आप 10 कलर है तो आप 10 कलर के सैंपल ले सकते हैं, आप कितने भी कलर के सैंपल ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर उस कलर का सैंपल अगर आपने यूज़ कर लिया है और आपको वहाँ से उस कलर सैंपल को डिलीट करना है तो आप सिंपली इस डॉट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डिलीट कर देंगे इसको। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपको सारे क्लियर करने हैं तो यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे, तो आप यहाँ से सारे कलर सैंपल को डिलीट कर देंगे। तो नेक्स्ट है हमारा रूलर टूल को अभी देखते हैं। पहले देखते हैं नोट टूल एंड काउंट टूल। नोट टूल एंड काउंट टूल क्या है? नोट टूल और काउंट टूल के लिए मैं आपको एक पिक्चर पे लेके जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे समझाता हूँ आपको कि नोट टूल एंड काउंट टूल क्या है। देन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इस हाउस में मुझे कुछ चेंजेस चाहिए, लाइक मुझे इसके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे या मुझे यहाँ पे कुछ और टेक्सचर चाहिए, यहाँ का कलर अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इस येलो से भी प्रॉब्लम है। ये एक प्रोटोटाइप है किसी भी बिल्डिंग का, तो मुझे इस बिल्डिंग में कलर्स चेंज करवाने पड़ सकते हैं या फिर मुझे कुछ और भी चेंजेस चाहिए इसमें। तो मैं यहाँ पे काउंट और नोट टूल की हेल्प से मैं सैंपल को भेज सकता हूँ और मैं वहाँ से उनको चेंजेस करा सकता हूँ विदाउट कम्युनिकेट करे। लाइक मुझे यहाँ पे इस कलर का टेक्सचर यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं फर्स्ट मेरे चेंज कराऊँगा, 1 क्लिक करूँगा। तो मैं यहाँ पे 1 क्लिक करने से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 आ गया है।
तो आप इस मार्क के साइज को भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ से मार्क साइज से 1 कर दूँगा मैं, इसको छोटा कर दूँगा। देन इसके लेबल साइज को यानी 1 को मैं छोटा कर दूँगा, यहाँ पे लाइक 15 कर दिया मैंने यहाँ पे इसको। उसका कलर भी मैं थोड़ा ब्राइट कर दूँगा ताकि ये दिखे, या रेड कर देता हूँ अभी, तो रेड बहुत प्रॉपर दिख रहा है। तो अगर इसको हमको ऑफ करना तो हम यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ग्रुप को काउंट ग्रुप रखना है, तो मुझे फर्स्ट ग्रुप बना देना है इसको फर्स्ट, और ओके कर देना है। लाइक मुझे यहाँ पे फर्स्ट चाहिए, फर्स्ट चेंजेस में यहाँ चाहिए, मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे ही एक नोट डाल दूँगा, नोट टूल से क्लिक कर दूँगा, मैं यहाँ लिख दूँगा चेंज द कलर। मैं यहाँ पे लिख दिया चेंज द कलर, और मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर दूँगा। तो मैंने फर्स्ट काउंट डाल दिया कि यहाँ पे मुझे इसका कलर चेंज चाहिए। सेकंड, लाइक मुझे इसका भी कलर चेंज करवाना, तो मैं यहाँ पे चेंज इट्स कलर डाल दूँगा। तो इस टाइप से आप अपने डॉक्यूमेंट में काउंट डाल सकते हैं एंड नोट डाल सकते हैं, जो भी आपको कुछ भी चेंजेस करवाने पड़े। अगर हम किसी भी डिज़ाइनर के पास भेजते हैं ये वापस से पीएसटी, तो वो क्लिक करके यहाँ से नोट पढ़ सकता है डबल क्लिक करने से कि चेंज द कलर। तो यहाँ पे हमें चेंज कलर करना है, यहाँ पे चेंज इट्स टेक्सचर, तो यहाँ पे टेक्सचर चेंज करना है। तो थर्ड नोट क्या होगा कि गेट का कलर चेंज करना है। तो इस टाइप से वो उसको बहुत इजी रहेगा चेंजेस करने में। लेकिन ये छोटे छोटे टूल्स हैं, कई बार बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है इनका नोट टूल एंड काउंट टूल का। तो नेक्स्ट करते हैं हमारा रूलर टूल। तो रूलर टूल के लिए हम चलते हैं हमारी क्लास 11th में, और मैं यहाँ पे रूलर से तो आप समझ गए होंगे कि ये एक एज अ रूलर का काम कर रहा है हमारे इमेज में किसी भी चीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए। लाइक आपको यहाँ से यहाँ तक कोई मेज़रमेंट लेना है तो ये बता देगा कि इसका हाइट 2.125 है। लाइक ये इंचज़ में है तो इंचज़ में बताएगा। लाइक आप यहाँ से देख रहे हैं ये इंचज़ में। अगर मैं यहाँ पे पिक्सल कर देता हूँ तो ये हाइट 2.04 पिक्सल है इसकी हाइट। हम इसकी वैल्यू को इंचज़ और पिक्सल सेंटीमीटर यहाँ से राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक कोई भी रेक्टेंगल बनाया मैं उसकी मेज़रमेंट लेता हूँ। लाइक क्लिक करूँगा मैं, क्लिक एंड ड्रैग करने से शिफ्ट दबा के, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर लेनी हो तो मुझे पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ेगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 6.550 इसकी विड्थ है। तो अगर मैं सिंपली कोई क्लिक करूं और मैं यहाँ पे 6.550 इंच का और हाइट उसकी 3 इंच रखूं, तो ओके कर दूं। मैं इसका एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी डाउन कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। लाइक इसकी मेज़रमेंट कितनी प्रॉपर है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रूलर के अकॉर्डिंग मैंने इसकी मेज़रमेंट ली अलग रेक्टेंगल की, और इसने बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे बताया है। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से इस प्रॉपर्टी पैनल को भी क्लोज कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एंगल भी हमें दिखाता है कि एंगल किस टाइप से ये मेज़र करता है। लाइक मैं यहाँ से कोई भी एक पॉलीगन लेता हूँ। मैंने ऐसे एक पॉलीगन लिया, मैं इसको मूव करा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे एक एंगल है, तो इस एंगल को भी ये मेज़र करता है रूलर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रूलर
इसको मेज़र करते हैं। अगर आपके पास लास्ट रूलर है तो यहाँ से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप पैसे भी कोई क्लिक करके छोड़ देते हैं और आप दूसरा भी क्लिक एंड ड्रैग करते हो तो पहले वाला रूलर अपने आप गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री हमें एंगल मिल रहा है, लेकिन ये हमें इस एंगल को पता लगाना है। तो ये एंगल कितना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये बताएगा कि हमें एंगल है 74.5, यानी 74.5 एंगल है इसका। और यहाँ पे करते ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो इसने बिल्कुल एग्जैक्ट बताया कि 74.5 है। लेकिन अगर आपको, मैं यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए एक बारी आपको यहाँ पे ए साइड लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको लिख देता हूँ बी साइड, और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं इन दोनों के बीच का एंगल लाइक ब्रश ले लेता हूँ यहाँ से और इसका, और यहाँ पे एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। तो मैं इसको रूलर के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँगा। मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इनके बीच का एंगल मैं बताता हूँ कैसे दिखेगा हमें। तो मैं सबसे पहले रूलर पे जाता हूँ। तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग से पहले वाला रूलर यहाँ आ गया अपने आप ही, एंड देन मैं ऑल्ट दबा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे आते ही हमें ये एंगल बताएगा। एंगल कैसे बताएगा कि हम क्लिक एंड ड्रैग से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल होगा 124.80। रूलर का एक और भी काम है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये आप जो बी पॉइंट देख रहे हैं कि ये हमें अलाइन नहीं है, हमारे बैकग्राउंड से बिल्कुल सीधा नहीं है, इस एंगल को ये सीधा भी कर देता है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको और मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ एंड देन स्ट्रेटन लेयर कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसने पॉलीगन को स्ट्रेट कर दिया। सिंपली अगर मुझे ए पॉइंट को स्ट्रेट करना है तो मेरे को क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो ये ए पॉइंट को भी स्ट्रेट कर देगा। यूज मेजरमेंट स्केल क्या है, अगर आप अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग स्केल को यूज़ करना चाहते हैं, लाइक आपने कोई अपने घर की पिक्चर ली है बाहर की, लाइक ये वाली पिक्चर है, इसके मेज़रमेंट को आप एक्चुअल वैल्यू से मिलाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा इमेज में, एनालिसिस में, एंड देन सेट मेज़रमेंट में, सेट मेज़रमेंट स्केल में, एंड कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम रीसेट देना पड़ेगा इसको। पिक्सल लेंथ 1, लॉजिकल लेंथ कितनी होगी, लाइक आप इसको 10 वैल्यू दे रहे हैं। एक पिक्सल की लेंथ है 10 और यहाँ पे आप फीट दे रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि इसको एक पिक्सल को ये 10 फीट माने और ओके कर दे। तो आप यूज़ मेजरमेंट स्केल पे क्लिक करेंगे, चेक मार्क करेंगे, देन आप क्लिक एंड ड्रैग करना है, तो आपको ये बता देगा कि 2000 वैल्यू है आपके, जो आपने स्केल इसमें पुट किया है अपने अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से ये यूज़ होता है आर्किटेक्चर वर्क में। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, आपके मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट होंगे इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी वैल्यू कस्टम में फिल करते हैं। तो नेक्स्ट हम हमारा देखते हैं लास्ट टूल। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ हमारा लास्ट टूल 3D मटेरियल आई ड्रॉपर। तो ये 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल क्या है, और इसी के साथ हम देखेंगे 3D मटेरियल ड्रॉप टूल। तो हमारे आई ड्रॉपर टूल से सिंगल कलर पेंट बकेट टूल में जा रहा था और यहाँ पे हम इसको फिल कर रहे थे। लेकिन 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल क्या है कि ये 3D मटेरियल को कैच कर लेगा, और हम फिल किस टाइप से कर पाएंगे, 3D मटेरियल ड्रॉप टूल से। इसको डिटेल में भी करेंगे जब हम 3D पढ़ेंगे, लेकिन हम इन दोनों टूल्स को क्विकली हम देख लेते हैं कि है क्या ये। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से मेरी एक पिक्चर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। लाइक मैंने इसको ओपन कर ली, ये बहुत पुरानी पिक्चर है। तो मैं इसको 3D में जाके और यहाँ पे न्यू मैच फ्रॉम लेयर में जाऊँगा और
यहाँ से मैश प्रीसेट में जाके इसको क्यूब में कन्वर्ट कर दूँगा। तो ये हमें एक क्यूब में मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये मुझे एक 3D क्यूब में मिल गया है। तो मैं यहाँ से इसको एंगल करके दिखाता हूँ कि ये मुझे 3D मिल गया है। और इस पिक्चर में हमें इस 3D मटेरियल को मीन्स मेरी पिक्चर को ही किसी और साइड पे डालना हो तो 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल को यूज़ करेंगे। हम क्लिक करेंगे, देन यहाँ से सैंपल उठा लेंगे एंड देन इसको पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा पेंट बकेट टूल से नीचे 3D मटेरियल ड्रॉप टूल है, उसको पिक करेंगे एंड देन हमको सिंपली उसमें क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला 3D पिक्चर पूरा ही इसने सैंपल उठा लिया था 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल ने एंड देन इसमें हमें 3D मटेरियल ड्रॉप टूल से हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास 11। तो होप यू गाइस आपको ये सारे टूल्स समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।